हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अस्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। जो लोग फॉलो करते हैं दोस्तों, सभी लोग मजा कर रहे होंगे। मैंने लेवल्स आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसा मैंने हर बार मैं ये बताता हूं कि भाई, मेरे लेवल्स के साथ में टक्कर लेने की कोशिश मत करना। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, अभी हमारा पेंडिंग टारगेट 16,950 का पेंडिंग है। उसके बाद क्या होगा? क्या मार्केट नीचे से ऊपर रिकवरी करके नया हाई लगा देगा, या फिर मार्केट डंप हो जाएगा, और भी ज्यादा डंप हो जाएगा? तो अभी हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं 17,400 के आसपास में। दोस्तों, 17,800 के आसपास मैंने स्पेशली आप लोगों को वीडियो बना करके बताया था कि यहां से मार्केट यू टर्न लेगा और 16,950 के लिए मार्केट दोबारा से चल पड़ेगा। ठीक है, और वही हो भी रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, जो लोग मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं उन लोगों को मैं अक्सर जवाब दे देता हूं। किसी ने पूछा था कि सर, पोजिशनली आप क्या समझते हैं कि इस साल के अंदर मार्केट कहां तक जा सकता है? तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको उसका जवाब भी दे दिया था। सो जो फॉलो करते हैं रेगुलरली, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूं कि कौन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर देता हूं। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कि 16,950 का टारगेट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अभी होली वाले दिन ही जब 800 पर चल रहा था, तब भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिया था। आप देख सकते हैं 6 मार्च का, कि 2 दिन के अंदर हम 450 के लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हम कल ही 450 के लेवल तक पहुंच गए थे। तो दोस्तों, यहां से जर्नी 16,900। देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो दुनिया ये सोचती है कि भाई अब हम 18,000 पार करने वाले हैं, 18,500 आ जाएगा। बहुत सारी चीजें चलती हैं दिमाग के अंदर, ठीक है ना। और नीचे जब मार्केट चलता है ना, तो बहुत सारे उठ उठ करके आ जाते हैं, भाई 15,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। ऐसा ही है ना दोस्तों, ऐसा ही सोचने में देखने को आपको मिलता होगा अक्सर। पर जैसा कि ऊपर से मार्केट जैसे ही डाउन साइड का शुरू हुआ था 18,700 से, तो हमें कंफर्मेशन 18,400 पर मिल गया था कि मार्केट को डाउन साइड में ही यहां से जाना है, और उसने वैसा ही रिएक्शन दिया। और मार्केट वहां से आप देखेंगे कहां आ चुका है अभी। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? 16,950 का मैं टारगेट पहले ही दे चुका हूं। बीच में अप डाउन आएंगे, उस तरीके के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। पर ट्रेंड डाउन साइड में है, ये मैं आपको 5 से 10 बार मैं बता चुका हूं इस बात को, कि ट्रेंड डाउन साइड में है। ये जो बायर्स आते हैं नीचे से, तो वो सिर्फ सेल का मौका ही होता है। उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, इस चीज को समझ के चलना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ये मार्केट के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है। ये बात करनी बहुत जरूरी है। मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं, मैं सिंपली लेवल्स आप लोगों को दे देता हूं। पर आपके माइंड के अंदर 2-3 चीजें बिठाना चाहूंगा मैं, और वो बहुत जरूरी भी हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है, ये स्टड इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा आरबीआई, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएस मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उस तरीके का इन्फ्लेशन नहीं है जहां पर मार्केट के अंदर या इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर पंप यानी कि डिमांड रहती है। यहाँ पर डिमांड भी कम है, तो सप्लाई आप दे करके क्या करेंगे? ठीक है ना, डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है यहाँ पर, कि भाई आप सप्लाई बढ़ा करके या कुछ मतलब डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे। डिमांड अगर बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो नॉर्मल इन्फ्लेशन बढ़ता है, समझिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके।
पर यहाँ पर तो डिमांड ही नहीं है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये वो टाइम नहीं है कोविड के बाद से, उस टाइम पे जो मार्केट एकदम से ऊपर आया था। क्यों आया था इतने नेगेटिव होने के बावजूद? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर फ्लो की गई थी। ठीक है ना? लिक्विडिटी मार्केट के अंदर फ्लो की गई थी और अब उस लिक्विडिटी को कहीं न कहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ आप समझिए, और ये उस तरीके की चीज़ नहीं है जो एकदम से कंट्रोल हो जाएगी, और ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस भी होते हैं कि सर हमें बताइए, आपके स्टॉक्स जो होते हैं उनके पक्के टारगेट होते हैं 100%, क्या आप हमें कुछ स्टॉक्स दे सकते हैं जिसके बेस के ऊपर हम डिप्स में बाय कर सके? तो मैं उनको सिंपल सी एक बात बोल देता हूँ, भाई मार्केट नीचे भी अगर आपको इंडेक्स दिखेगा तो भी आपको बाय नहीं करना है। उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब तक इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू नहीं होंगे, कट ऑफ होना शुरू नहीं होंगे, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करनी है। ये 1000-2000 पॉइंट का इन्फ्लेशन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? ओ सॉरी, अप साइड जो है निफ्टी के लिए या किसी इंडेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे तो स्टॉक्स के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे कोई एक तो स्टॉक है, उसको आप खींचते हैं, कभी रिलायंस को अप कर दिया, कभी क्या कहते हैं एल&टी को, जो हैवी वेट्स है उनको इंक्रीज कर दिया। तो वो चीज़ एक अलग है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स के लिए ये मार्केट ठीक नहीं है। ये टाइम मेरे पास टारगेट सभी के होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, और जेएसडब्ल्यू स्टील अभी ऐड हुए हैं। ठीक है? और बहुत सारे स्टॉक्स हैं पीछे से जो हमारे पास लिस्ट में हैं, पर उनकी 15-15, 20-20% की टारगेट्स हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसके अंदर बेफालतू में किसी को यहाँ पे बाय करने। मेरे को जब कंफर्टेबल लगेगा, जब 50%, 40% का डिफरेंस जब तक नहीं नज़र आ रहा था, तो मैं बाय करने वालों में से नहीं हूँ। ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों नहीं है ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टॉक हो। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो जेपी मॉर्गन ने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही, मैं तो बहुत टाइम से ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, पर जेपी मॉर्गन ने क्या बोला है दोस्तों? अभी रिपोर्ट भेजी है अपनी के डो जोन्स 25% गिर सकता है। तो क्या हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर इतनी पावर है कि 25% डो जोन्स गिरेगा तो वो ऊपर आ जाएगा? नहीं दोस्तों, अब वो वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? डॉलर इंडेक्स 114 पर होता है और वहां से 100 तक आ जाता है करेक्शन करके, अभी 105 के आसपास चल रहा है। पर हमारा इंडियन रुपी 82 से करेक्शन ही नहीं लेता है। ये आप समझिए बात को, इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो स्टॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ अगर इंडेक्स को रखा जा रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। एफआईआईज लगातार अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। क्या वो बेवकूफ है क्या? ठीक है? आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि अगर एलआईसी ने या किसी और कंपनी ने, किसी और कंसर्न ने अगर ऊपर के प्राइस के ऊपर किसी स्टॉक को बाय किया हुआ है, ठीक है, या म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड का नाम लेना ठीक रहेगा, ठीक है, वो बाय करते जा रहे हैं, एफआईआई सेल करते जा रहे हैं, तो क्या वो लोग, क्योंकि उनके पास तो पब्लिक का पैसा है, वो लोग तो बाय कर सकते हैं, पर क्या इंडेक्स को एफआईआईज जिन्होंने बहुत लोअर लेवल के ऊपर कोविड से ही पहले टाइम में, जब 6000 का, सॉरी 7000, 8000 इंडेक्स था, उससे ही पहले वहां पे बाय किया हुआ, वो यहाँ पर निकल रहे हैं। 1 साल से वो सेलिंग में लगे हुए हैं। इस चीज को समझिए आप। मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है, मार्केट कभी भी शार्प डाउन साइड में नहीं जाता है। हमेशा इतना ब्रॉड तो हो चुका है कि नीचे जाएगा तो थोड़ा सा अप होगा, फिर नीचे जाएगा, उस तरीके से चलता है ये। पर घूम फिर के अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम नहीं है। इसलिए कोई भी, मैं तो बल्कि ये कहूंगा, अपने पोर्टफोलियो को कोशिश कीजिए कम करने की। ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है? कोई भी बैड न्यूज
कभी भी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर आनी शुरू होंगी, क्योंकि मेरे टारगेट्स बहुत नीचे के हैं निफ्टी के अंदर। 15,200 और 32,000 बैंक निफ्टी आप जल्दी देखने वाले हैं, इसी साल के अंदर देखेंगे। पर मैं बताता नहीं हूँ इतने लेवल्स आप लोगों को, मैंने डिस्क्लोज किए हैं। मुझे पता है जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो वो मेरे फॉलोअर्स ही होंगे, वरना वो 2-3 मिनट के अंदर चले गए होंगे, अरे क्या बकवास है ये। ठीक है, तो उनको ये मैसेज मिल गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली रहिए। परसों किसी ने मुझसे लाइव, मैं आजकल आप लोगों के लिए लाइव इंट्राडे के लिए सिर्फ लाइव सेशंस दे रहा हूँ। लाइव आता हूँ पूरे दिन भर, 6 घंटे तक लाइव रहता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ मिलता है तो ठीक है, कॉन्फिडेंटली मिल जाता है तो ट्रेड कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कोई जरूरी थोड़ा ना इंट्राडे के अंदर फंसना, ठीक है, ये चीज भी है। पर आप उस वीडियो के अंदर, मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने बताया था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको बताया था, वो बेचारे 40-50 लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं वहां पर। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना पेशेंस लेकर के, मैं जैसे पेशेंस के साथ में बैठा रहता हूं, आप भी बैठे रहते हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, अपनी ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेके आइए। अगर कोई दिन ट्रेड नहीं बनता है, इंट्राडे वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, तो ट्रेड मत कीजिए, पेशेंस रखिए। बढ़िया ट्रेड मिले, जैसे परसों हमें मिला था, हमारा सारा पैसा डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हुआ था, उस तरीके की ट्रेडिंग कीजिए तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छे दिन में ट्रेड कीजिए, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे, 2 दिन तो कम से कम ऐसे होते हैं जहां आपको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। दूसरी, इन्वेस्टर्स के लिए प्लीज अपने पैसे को संभाल के रखिए। अभी ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया जेपी मॉर्गन, मैं इन सब चीज़ों को, किसी की रिपोर्ट के ऊपर मैं ये डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले ही ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 16,950 हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, उसके बाद क्या लेवल्स आने वाले हैं मैंने जस्ट अभी आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, स्टॉक्स दीजिए स्टॉक्स दीजिए, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूं कि अभी राइट टाइम ट्रेडिंग करने के, सॉरी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। ठीक है, इवन मार्केट अगर आप देख रहे हो तो इंट्राडे के अंदर भी बहुत मुश्किल ही मौके दे रही है, क्योंकि नीचे खुलती है 300 पॉइंट 200 पॉइंट और वहां पे वो 50-60 पॉइंट के अंदर ट्रेड करके रह जाती है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे परसों हमें ट्रेड मिला था उस तरीके से ट्रेड हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल दोस्तों मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ एक, तो उसका जरूर वेट कीजिएगा। अराउंड 11 बजे के आसपास कल सुबह आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे लेवल्स मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।